हेलो दोस्तों, मैं हूं परविंदर और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा फेसबुक लीड जनरेशन एड्स ट्यूटोरियल इन हिंदी। इस वीडियो के अंदर हम फेसबुक से लीड कैसे जनरेट होंगी, कैसे सारी चीज़ें काम करती हैं वो हम सीखेंगे और आप अपने बिजनेस के लिए या अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं। इस कंप्लीट वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। जो कंप्लीट प्रोसेस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने एक वीडियो फेसबुक एड्स के ऊपर बना रखा है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, फेसबुक एड्स के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिए, जिसके अंदर मैंने फेसबुक एड्स क्यों इंपॉर्टेंट है और फेसबुक एड्स के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, बाकी जो डिटेल्स हैं, कंप्लीट चीज़ें वहाँ पर मैंने बताई हैं। तो उस वीडियो को आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। तो हम यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फेसबुक लीड जनरेशन एड्स होते कैसे हैं। जनरली जब भी हम फेसबुक को स्क्रॉल करते हैं तो हमें कुछ एड्स दिखाई देती हैं जिनके आगे लिखा होता है स्पॉन्सर्ड, यानी कि इनको हम फेसबुक एड्स बोलते हैं। सेम ऐड हमें इंस्टाग्राम के ऊपर दिखाई देती हैं, यानी कि जो भी फेसबुक के प्लेटफॉर्म है हमें कुछ सिमिलर ऐड वहाँ पर दिखाई देंगी। हो सकता है वो आपको स्टेटस के ऊपर दिखें या फिर फेसबुक फीड के अंदर या फिर इंस्टाग्राम फीड के अंदर या फिर रील के अंदर या फिर वीडियो के अंदर या फिर मार्केट प्लेस, जहाँ पर भी आपको दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, तो जनरली हमें ऐसी ऐड दिखाई देगी। अब यहाँ पर क्या होगा, वहाँ हमें एक कॉल टू एक्शन बटन दिखाई देगा। जैसे ही हम इस कॉल टू एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे हम क्लिक करते हैं बटन के ऊपर तो हमें एक फॉर्म ओपन होता है जहाँ पर कुछ हमें हेडलाइन मिलती है, कुछ डिस्क्रिप्शन मिलता है और वहाँ पर हमें फॉर्म फिल करने का ऑप्शन मिलता है। सेम जो फील्ड हैं वो एक कस्टमर को दिखाई देती है और जब भी वो कस्टमर डिटेल डालेगा तो हमारे पास में वो सभी डिटेल्स आ जाएंगी जिनको हम एज ए लीड काउंट करेंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक लीड फॉर्म बनाने का प्रोसेस है। जब भी कोई ऐड, जैसे कि हमारे सामने ये ऐड है, जैसे यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसके सामने कुछ ऐसा फॉर्म, ये एग्जाम्पल के लिए फॉर्म आप देख सकते हो। एग्जैक्ट प्रैक्टिकल हम वीडियो के अंदर सारी चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन आएगी, उसके बाद में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालेगा कस्टमर, उसके बाद में रिव्यू करेगा अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को और उसके बाद में सबमिट कर देगा, यानी कि सभी डिटेल आ जाएंगी हमारे पास में। तो ऐसे हम फेसबुक लीड जनरेशन एड्स रन करते हैं और इसी तरीके से हमारे पास में लीड जनरेट होंगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में एक फेसबुक पेज होना चाहिए, जो कि अगर आपके पास में नहीं है तो आप इन 9 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके, जैसे हम 9 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें फेसबुक पेज बनाने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर मिल जाता है। जो भी हमारे पेज होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है ऑलरेडी आपको फेसबुक पेजेस के बारे में पता होगा। उसके बाद में हमारे पास में एक ऐड अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपके पास में ऑलरेडी ऐड अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद में हमें एक डैशबोर्ड आएगा हमारे सामने ऐड अकाउंट का, उसको समझना है। उसके बाद में हम ऐड क्रिएट करेंगे, लेकिन ऐड क्रिएट करने से पहले हमें 2 चीज़ें और समझनी है। एक जो फेसबुक एड्स की रिसर्च कैसे करनी है वो हम समझेंगे और ऑडियंस की रिसर्च है वो हम कैसे करेंगे। इसके साथ ही जो इमेज के, जो ऐड के अंदर हम इमेज और जो टेक्स्ट या फिर इंस्टेंट फॉर्म की जो डिटेल हम यूज़ करेंगे वो हम कैसे प्लान करेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कि ऐड को रन करने के बाद में आपको क्या करना है। वो सभी चीज़ें भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप पेज क्रिएट कर सकते हैं, इन 9 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर आपको लेफ्ट साइड के अंदर ये काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सी मोर के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सारे ऑप्शन हमारे पास में आ जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे ऑप्शन हमारे पास में आ जाते हैं। यहाँ पर फेसबुक पेज का ऑप्शन भी है, इसके साथ ही हमारा जो ऐड का ऑप्शन है ये हमारा ये भी हमें यहाँ पर मिल जाता है। जैसे अच्छा, ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलता है, यानी कि ऐड का, यहाँ वैसे है यहाँ पर ऐड सेंटर,
तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे 9 डॉट्स के ऊपर, हम स्क्रॉल करेंगे और जैसे ही हम एड्स मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा एक ऐड अकाउंट बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, टर्म और कंडीशन आपको एक्सेप्ट करनी है और सारी डिटेल इसी तरीके से आ जाएंगी। अब इस डैशबोर्ड को अगर हम देखें तो काफ़ी सिंपल डैशबोर्ड है। यहाँ पर कैंपेन है, कैंपेन के सामने हमारे ऐड अकाउंट का नेम है, यहाँ पर रिफ्रेश करने का बटन है, डिस्कार्ड ड्राफ्ट अगर कोई भी हमने सेव किए हैं, रिव्यू का ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है, पब्लिश का ऑप्शन है, इसके साथ ही जो डेट के अकॉर्डिंग हम ऐड को देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं किसी भी ऐड को। इसके साथ ही जो फेसबुक एड्स होती हैं वो 3 लेवल के ऊपर होते हैं, कैंपेन, एड सेट और एड्स। 3 लेवल के ऊपर हमारी जो फेसबुक कैंपेन का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर होता है। अगर आपको फेसबुक कैंपेन का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता तो मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। इसके साथ ही जो वीडियो है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा और ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ। तो जो कैंपेन लेवल है वहाँ पर हम कैंपेन लेवल की सेटिंग्स होंगी। एड सेट लेवल के ऊपर हमारी ऑडियंस की, प्लेसमेंट की और हमारे जो गोल हैं उन सभी की सेटिंग यहाँ पर एड सेट लेवल के ऊपर होगी। इसके साथ ही जो एड्स लेवल के ऊपर हमारी ऐड किस टाइप से यूज़र को दिखेगी, यानी कि हमारी ऐड कॉपी क्या होगी, फोटो क्या हम यूज़ करेंगे, कॉल टू एक्शन बटन क्या होगा, वो जो सारी सेटिंग्स हैं वो हमारी एड्स के लेवल के ऊपर आएंगी, जो कि हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। अब हमें क्या करना है, बाकी जो ऑप्शन है हमें है वो ऑल टूल्स का जो बटन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ही हम ऑल टूल्स का जो आइकन है आप देख सकते हैं, हैमबर्गर आइकन या फिर जो 3 लाइनें यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें जो सारे ऑप्शन हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं। एड्स मैनेजर के ऊपर अगर डायरेक्ट जाना, ये जो हमारा डैशबोर्ड है ये हमारा एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारा इवेंट मैनेजर है, बिजनेस सेटिंग्स हैं, एड अकाउंट सेटिंग है, ऑडियंस है, इसके साथ ही बिलिंग की सेटिंग यानी कि पैसे जो हम बजट ऐड करेंगे अकाउंट के अंदर जो ऐड करेंगे वो सेटिंग्स यहाँ पर आपको मिलेंगी। अकाउंट की क्वालिटी यानी कि अकाउंट हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो हम यहाँ पर एड्स मैनेजर के ऊपर क्लिक करते हैं और हमारा एड्स मैनेजर यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है। अब नए एड्स बनाने से पहले हमें क्या करना है कि जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, यानी कि रिसर्च करना है। जिस भी टॉपिक को लेके आप एड्स बनाने वाले हैं उस टॉपिक को लेके आपको पहले एड्स रिसर्च करनी है कि फेसबुक के ऊपर किस टाइप की एड्स चल रही हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद में हम ऑडियंस को रिसर्च करेंगे। इसके साथ ही जो इमेज की जो ऐड की कॉपी है या फिर जो इमेज है या फिर टेक्स्ट है, उन सभी चीज़ों को भी हम देखेंगे ताकि हमें सारी चीज़ें अपने फेसबुक एड्स के अंदर हम चला पाएँ, डाल पाएँ। तो यहाँ पर हमने देखा। अब जो हमारे ऐड बनाने का प्रोसेस है वो हमें क्या करना है, क्रिएट के ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमारे ऐड बनाने की प्रोसेस है वो यहाँ पर हमारी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब हमें नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर हमें कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज़ करना है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव अगर मैं आपको ईजी लैंग्वेज में बताऊँ तो कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमारा कैंपेन का गोल होता है, यानी कि हमें क्या अचीव करना है। जैसे कि फ़िलहाल में हम क्या सीख रहे हैं, फेसबुक लीड जनरेशन का जो ऐड है वो हम कैसे बनाएंगे, कैसे जो सीखना है वो हम चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं। यानी कि हमें फेसबुक से लीड जनरेट करनी है तो हमें जो ऑब्जेक्टिव है वो सिलेक्ट करना है लीड्स का, यानी कि हमें लीड को जनरेट करना है। लीड जनरेट करने के यहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि हम इंस्टेंट फॉर्म फिल करवा सकते हैं, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया था। यानी कि यूज़र के सामने एक फॉर्म ओपन होगा और उसे वो फिल करना है। इसके साथ ही हम मैसेंजर के ऊपर लीड जनरेट कर सकते हैं, यानी कि जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा तो हमारा मैसेंजर, यूज़र के पास में मैसेंजर ओपन हो जाएगा और वो हमारे बिजनेस को, यानी कि जो भी हमारा बिजनेस होगा उसको मैसेज कर सकता है। इसके साथ ही कन्वर्जन का है या फिर कॉल का हम बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जो हम ऐड बनाएंगे वो बनाएंगे हम इंस्टेंट फॉर्म का, यानी कि जब भी यूज़र हमारी ऐड को देखेगा तो उसके सामने एक बटन आएगा, हमारी ऐड आएगी। जैसे ही वो उस बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, वो अपनी कंप्लीट डिटेल डालेगा और वो सभी डिटेल हमारे पास में आ जाएंगी, जिनको हम बाद में डाउनलोड कर लेंगे। ये कंप्लीट चीज़ें मैं आपको एंड में भी बताऊंगा ताकि आप सारी चीज़ें प्रॉपर समझ पाएँ, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब हमें लीड के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद में हमें कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा लीड जनरेशन का जो कैंपेन है वो अगले स्टेप के ऊपर आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो सेम जो स्ट्रक्चर है मैंने बताया था, कैंपेन लेवल है हमारा, एडसेट लेवल है और एड्स लेवल है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। सबसे ऊपर हमें अपने कैंपेन का नेम डालना है,
उसके बाद में स्पेशल ऐड कैटेगरीज़ के अंदर हमें कुछ भी चूज़ नहीं करना है। अगर आपकी ऐड क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग या फिर सोशल इश्यूज से रिलेटेड है या फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तब आपको स्पेशल कैटेगरी सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। जैसे भी स्पेशल कैटेगरीज है, जनरल बिजनेस के लिए हमें स्पेशल कैटेगरी चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। बाइंग टाइप हमारा ऑप्शन ही रहेगा। जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो हम गोल क्या अचीव करना चाहते हैं, यानी कि हम फिलहाल में लीड जनरेट करना चाहते हैं, तो हमें जो ऑब्जेक्टिव है वो लीड्स का रखना है। अगर आपके पुराने ऑब्जेक्टिव हैं तो यहाँ पर आपको लीड जनरेशन दिखाई देगा। फिलहाल में जो नए ऑब्जेक्टिव हैं उसका नेम हमारा लीड्स है। उसके बाद में हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। A/B टेस्ट और एडवांटेज कैंपेन बजट को आपको एज इट इज रहने देना है। इसके बाद में हमें क्लिक करना है नेक्स्ट बटन के ऊपर, या फिर आप डायरेक्ट एड सेट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो हम नेक्स्ट लेवल की सेटिंग्स के ऊपर आ जाते हैं, जो कि हमारी है एड सेट लेवल की सेटिंग, जिसके अंदर हम सबसे ऊपर हमें जो हमारे कैंपेन यानी कि जो एड सेट का नेम है, कैंपेन का नेम ऊपर हमने सेट किया था, अब हम एड सेट का नेम सेट करेंगे। उसके बाद में हमें कन्वर्जन सेलेक्ट करनी है, यानी कि जो कन्वर्जन का टाइप है वो कैसा होगा, यानी कि लीड हमारी कहाँ पर आएगी। जहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं चूज वेयर यू वांट टू जनरेट लीड्स, यानी कि हमारी जो लीड है वो कहाँ पर जनरेट होंगी। अगर हमें हमारे पास में वेबसाइट है और हम अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं, तब हम वेबसाइट को चूज़ करेंगे। अगर हम फेसबुक के अंदर ही हम नहीं चाहते कि हम कोई फेसबुक से बाहर जाए या फिर ज़्यादा उसको प्रोसेस फॉलो करने पड़े, सिंपल फेसबुक के ऊपर ही वो क्लिक करे, तुरंत उसके सामने एक फॉर्म आए और उस फॉर्म को वो फिल कर दे, तब हम इंस्टेंट फॉर्म का जो ऑप्शन है उसको चूज़ करेंगे, जैसा कि आप नेम से भी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में हमारा मैसेंजर है कि जो भी यूज़र हमारी ऐड को देखेगा तो उसके सामने क्या आएगा, जैसे ही वो क्लिक करेगा तो एक हमारा मैसेंजर ओपन हो जाएगा और जो लीड्स हैं वो हमारी मैसेंजर के ऊपर आ जाएंगी। उसके बाद में इंस्टेंट फॉर्म और मैसेंजर का है, यानी कि दोनों का एक मिक्सर है। अगर फेसबुक को लगेगा जो भी सूटेबल होगा, फेसबुक उसे वो ऑप्शन यहाँ पर दिखा देगा। उसके बाद में हमारा इंस्टाग्राम का, अगर आप ओनली इंस्टाग्राम की एड्स अगर आप जनरेट कर रहे एड्स चला रहे हैं लीड जनरेशन की, तो आप इंस्टाग्राम का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट चाहते हैं कि यूज़र आपको कॉल करे, जो भी हमारे कस्टमर हैं हमारी ऐड को देखकर एज ए लीड वो हमें कॉल करें, तब हमें कॉल आएंगी। अगर आप एप्लीकेशन के ऊपर लीड जनरेट करना चाहते हैं तो आप ऐप का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड को सिंपल रखेंगे प्रोसेस को। हमें इंस्टेंट फॉर्म का जो इंस्टेंट फॉर्म का जो ऐड है वो हमें रन करना है कि डायरेक्ट यूज़र हमारी लीड जनरेशन की एड्स को देखे, उसके ऊपर क्लिक करे, उसके सामने फॉर्म आए और वो उस फॉर्म को फिल कर दे। तो हमने इंस्टेंट फॉर्म को चूज़ किया। उसके बाद में हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर हमारा परफॉर्मेंस गोल है, यानी कि जो हमारा गोल है वो क्या होगा, हमारा गोल होगा कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास में लीड्स आएँ। कन्वर्जन के ऑप्शन को हम यहाँ पर चूज़ नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का ऑप्शन है, तो इसको हम फिर कभी दूसरे वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो हमें लीड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें लीड्स की रिक्वायरमेंट है, इसको हम चूज़ करते हैं। उसके बाद में हमें अपना फेसबुक पेज चूज़ करना है। अगर आपने पेज नहीं बना रखा तो आप ऑलरेडी फेसबुक पेज पहले बनाइए। उसके बाद में हम यहाँ पर फेसबुक पेज को चूज़ करेंगे। ऑलरेडी मैंने चूज़ किया, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको और आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हम स्क्रॉल करते हैं। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल को आप एज इट इज़ रहने दीजिए, ये ऑप्शनल है हमारे पास में। उसके बाद में हम स्क्रॉल करते हैं और जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं सभी ऑप्शंस को आपको ऐसे ही रहने देना है। अब हमारे जो काम का ऑप्शन है वो हमारा है बजट एंड शेड्यूल, यानी कि यहाँ पर हमें अपने कैंपेन के अंदर हम कितने पैसे स्पेंड करना चाहते हैं, जो बजट है वो हम कितना लगाना चाहते हैं वो यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे। बजट लगाने के हमारे पास में दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। डेली बजट हम लगा सकते हैं, लाइफ टाइम बजट हम लगा सकते हैं। तो मैं डेली बजट चूज़ करता हूँ और डेली का जो बजट है वो मैं 800 रुपये रखता हूँ। आप अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जो भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं जितने भी आप स्पेंड करना चाहते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है कि अगर हम बजट सेट करते हैं तो यहाँ पर जो हमारी राइट साइड के अंदर आप देख सकते हैं ऑडियंस डेफिनेशन, यहाँ पर हमारी जो एस्टिमेटेड साइज़ है, ऑडियंस का साइज़ यहाँ पर ये दिखा रहा है और इसके साथ ही जो एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो रिजल्ट हैं एस्टिमेटेड, ये रिजल्ट ये हमारे बजट और हमारी ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो कि हमारे ऊपर नीचे ये होते रहते हैं। उसके बाद में हमें स्क्रॉल करना है। बजट ऐड करने के बाद में हमें अपनी ऐड को शेड्यूल करना है। तो शेड्यूल करने की हम डेट, स्टार्ट की हम डेट डाल सकते हैं, एंड डेट हम डाल सकते हैं। और उसके बाद में मैं यहाँ पर स्टार्टिंग की डेट ऑलरेडी मैंने डाल रखी है, एंड डेट मैं नहीं डालूंगा, मैन्युअली हम इस कैंपेन को ऑन या ऑफ हम कर सकते हैं।
उसके बाद में हम स्क्रॉल करते हैं, शो मोर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करते हैं। हम इस ऐड को शेड्यूल भी कर सकते हैं, लेकिन शेड्यूलिंग का जो ऑप्शन है वो हमारा सिर्फ लाइफ टाइम बजट के साथ में अवेलेबल होता है। तो हमें बजट को लाइफ टाइम चूज़ करना है और हमारा यहाँ पर स्क्रॉल करके हम आएंगे नीचे और यहाँ पर जो शेड्यूलिंग का ऑप्शन है वो यहाँ पर अनेबल हो जाएगा। यानी कि पूरे दिन में हम जब भी किसी डेट को हम चलाना चाहते हैं, फिर किसी टाइम पर, एग्जैक्ट टाइम पर हम चलाना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा है 6 बजे हमारी ऐड चलेगी डेली शाम को 6 बजे, और यहाँ पर यानी कि 3 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारी ऐड यहाँ पर चलेगी। अगर यहाँ पर मैंने 7 कर दिया तो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर शेड्यूल कर सकते हैं, जो कि मैं नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमने बजट सेलेक्ट किया, लाइफ टाइम बजट है, और उसके बाद में हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब हमारे पास में ऑप्शन आता है ऑडियंस का। ऑडियंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपकी जो लीड जनरेशन एड्स की क्वालिटी, जो लीड्स की क्वालिटी है वो काफ़ी डिपेंड करती है हमारी ऑडियंस के ऊपर। आपको ऑडियंस कैसे सेलेक्ट करनी है, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, जैसे कि मान लीजिए जो भी आपका प्रोडक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपकी ऑडियंस आपको सेलेक्ट करनी है। कैसे सेलेक्ट करनी है, तो सबसे ऊपर हमारा है लोकेशन। यहाँ पर हमें ऐसे लोगों को टारगेट करना है, मान लीजिए मैं सर्विस प्रोवाइड करवा सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर या फिर दिल्ली एनसीआर के अंदर, या फिर मैं जो प्रोडक्ट की डिलीवरी सिर्फ दिल्ली के अंदर करवा सकता हूँ। अगर मैं कंप्लीट इंडिया के अंदर अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी करवा सकता हूँ तो मैं इंडिया को सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर हमें अपनी सिटी डालना है जहाँ पर हमें लीड जनरेट करनी है, और यहाँ पर हमने डाला दिल्ली, आप देख सकते हैं। तो हमारी ऐड जो है वो अब दिल्ली के अंदर चलेगी, और दिल्ली के अकॉर्डिंग ही जो हमारी ऑडियंस का साइज़ है वो यहाँ पर आ चुका है। अब हमने लोकेशन सेलेक्ट करी। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन और हमें मिलता है, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन। तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को हमारी ऐड दिखेगी जो इस एरिया के अंदर रहते हैं। इसके साथ ही अगर हम पहला ऑप्शन चूज़ करते हैं तो उन लोगों को भी ऐड दिखेगी जो इस एरिया के अंदर रहते हैं, प्लस में उन लोगों को भी दिखेगी जो इस एरिया के अंदर रिसेंटली थे, यानी कि विजिट की थी। या फिर हम तीसरा ऑप्शन चूज़ करते हैं तो ऐसे लोगों को दिखेगी जो इस एरिया के अंदर रिसेंटली थे, और ट्रैवलिंग के अंदर जो इस एरिया के अंदर ट्रैवल कर रहे थे, किसी बाहर के एरिया से आए थे, 200 किलोमीटर से ज़्यादा जो फेसबुक का यहाँ पर क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम ऐड दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को जो दिल्ली के अंदर रहते हैं, या फिर जो भी हमने पर्टिकुलर लोकेशन सेलेक्ट की है उसके अंदर रहते हैं। अब हमें नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर हम एज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी हमारी एज होगी टारगेटेड, यानी कि जिस भी, अगर हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि स्टूडेंट के लिए है तो हम टारगेट करेंगे 18 से लेकर 25 साल के लोगों को। अगर कोई हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो पेरेंट्स को टारगेट करता है तो हम टारगेट करेंगे 25 से लेकर 40 साल के लोगों को। ऐसे ही जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जिस भी ऑडियंस के लिए हमारा प्रोडक्ट है, जिस एज ग्रुप के लिए हमारा प्रोडक्ट है, उन्हीं एज ग्रुप को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप डिटेल टारगेटिंग के बारे में या फिर ऑडियंस के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने एक 30 मिनट की वीडियो बना रखी है जिसके अंदर आप कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस टारगेटिंग के बारे में, डिटेल टारगेटिंग के बारे में मैंने बात की है, वहाँ पर आप डिटेल में जान सकते हैं। अब हम आगे आते हैं। एज के बाद में हमें सेलेक्ट करना है जेंडर। अगर हमारा प्रोडक्ट मैन के लिए है तो हम मैन चूज़ करेंगे, अगर वुमेन के लिए है तो हम वुमेन चूज़ करेंगे, अगर हमारा प्रोडक्ट सभी को टारगेट करता है तो हम ऑल को चूज़ करेंगे। अब हम नीचे आते हैं। अब हमारे सामने ऑप्शन है डिटेल टारगेटिंग का। डिटेल टारगेटिंग का है कि हम अपनी जो भी ऑडियंस है उसको काफ़ी डिटेल के अंदर टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक के पास में बहुत सारा यूज़र्स का डाटा है। जैसे कि जनरली जब भी हम फेसबुक के ऊपर अकाउंट बनाते हैं तो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, हम अपनी सिटी डालते हैं, होम टाउन डालते हैं, इसके साथ ही हम अपनी एजुकेशन की डिटेल्स डालते हैं, हम कॉलेज की डिटेल डालते हैं, अपने इंटरेस्ट डालते हैं, तो काफ़ी चीज़ें हम डालते हैं। और इसके साथ ही जब भी हम फेसबुक को यूज़ करते हैं तो हम एक अलग तरह की वीडियोज़ को देखते हैं। मान लीजिए अगर मेरा मूवीज़ के अंदर इंटरेस्ट है तो मेरा पर्टिकुलर किसी मूवी स्टार के अंदर इंटरेस्ट होगा, या फिर अगर मैं क्रिकेट देखता हूं तो मेरा क्रिकेट से रिलेटेड कंटेंट के अंदर इंटरेस्ट होगा। तो ऐसे ही करके फेसबुक के पास में अलग अलग इंडस्ट्री का, अलग अलग लोगों का काफ़ी सारा डाटा अवेलेबल है, जो कि फेसबुक ने 3 चीज़ों के अंदर डिवाइड कर रखा है, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। मान लीजिए मेरा डेमोग्राफिक है, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ, मेरी लोकेशन क्या है, इसके साथ ही मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, यानी कि मेरी एज क्या है, वो सारा जो डाटा है वो हमारा डेमोग्राफिक के अंदर आ जाएगा। अब इंटरेस्ट क्या है, मान लीजिए मैं क्रिकेट के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, मान लीजिए मैं मूवीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, या फिर मान लीजिए मैं किसी पेरेंट से रिलेटेड, या फिर जो किड्स के टॉयज़ हैं उनसे रिलेटेड मैंने कोई वीडियो देखी, या फिर ऐड के ऊपर क्लिक किया, या फिर मैंने फ़ोटोज़ लाइक की, यानी कि वो
सारा डाटा जो है वो फेसबुक के पास में सेव स्टोर होता रहता है और उसी के बेस के ऊपर हमें ऐड दिखानी। तो ऐसे ही हमें अपनी ऑडियंस का एक फिगर करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर हमारा प्रोडक्ट पेरेंट्स का है तो हम पेरेंट्स को टारगेट करेंगे, ऐसे लोग जो पेरेंट्स हैं। इसके साथ ही अगर हमारा प्रोडक्ट कोई वुमेन से रिलेटेड है तो हम वुमेन के रिलेटेड, यानी कि वुमेन जो है वो किस टाइप की वीडियोस देखती होंगी, किस टाइप की इंटरेस्ट रखते होंगे, तो उन चीज़ों के बारे में हमें रिसर्च करना है अपनी ऑडियंस का। ऐसे ही बिहेवियर क्या है कि अगर मान लीजिए मैं ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करता हूँ तो ये मेरा ऑनलाइन शॉपिंग करने का बिहेवियर है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। तो इन चीज़ों को हम सिंपल रखते हैं। सिंपल आपको यहाँ पर ये सर्च बार दिया गया है। अगर मान लीजिए मेरा कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि पेरेंट्स को टारगेट करता है तो हम यहाँ पर डालेंगे पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स के काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमें कौन से पेरेंट्स को टारगेट करना है, जैसे कि अगर मैं किसी टॉय की बात करूँ, जो छोटे बच्चों के लिए जो खिलौने होते हैं, अगर हम उन खिलौनों की हम बात करें तो हम ऐसे पेरेंट्स को टारगेट करेंगे जो 3 से 5 साल के बच्चों के पेरेंट्स हैं, या फिर ऐसे पेरेंट्स को हम टारगेट करेंगे जो 1 से लेकर 2 साल के बच्चों के पेरेंट्स हैं। मान लीजिए हम किसी स्कूल के लिए ऐड रन करते हैं तो हम ऐसे पेरेंट्स को टारगेट करेंगे। प्री स्कूल का अगर ऐड है तो हम 3 से लेकर 5 और 6 से लेकर 8 साल के पेरेंट्स को हम टारगेट करेंगे। इसके साथ ही अगर बड़े बच्चों का स्कूल है तो हम 9 से लेकर, जिन पेरेंट्स के बच्चे 9 साल से लेकर 12 साल के बीच में, उनको हम टारगेट कर सकते हैं। इसके साथ ही मान लीजिए कोई वुमेन का प्रोडक्ट है, मेरा हैंडबैग का है, तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे हैंडबैग। जैसे ही मैंने यहाँ पर हैंडबैग सर्च किया तो ऐसे लोग जिनका इंटरेस्ट हैंडबैग्स के अंदर है तो उनको हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये देखिए, जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारी ऑडियंस उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगी। और उसके बाद में हमें क्या करना है, सजेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम सजेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऐसे जो बैग के अंदर इंटरेस्टेड है, यानी कि जो भी हमने ऊपर सेलेक्ट किया था उसी के रिलेटेड जो दूसरे इंटरेस्ट होंगे वो ऑटोमेटिक ये यहाँ पर दिखा देगा। तो इस ऐड के अंदर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं सोलर का एग्जांपल लेता हूँ। ऐसे लोगों को मैं टारगेट करूँगा जो पर्टिकुलर दिल्ली के अंदर रहते हैं, जिनकी एज जो है, अब सोलर लगवाने के लिए जो एज है वो 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ऐसे लोगों को टारगेट किया जो इससे ज़्यादा एज के हैं। इसके साथ ही अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग है ये। अगर इसको हम ऑन कर देते हैं तो फेसबुक अपने रीच के बेसिस के ऊपर, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस के ऊपर, अगर उसे लगेगा कि जो दूसरे लोग हैं इनसे मिलते जुलते और वो भी इस ऐड के ऊपर एक्शन ले सकते हैं तो फेसबुक उनको भी दिखाएगा। अगर हम इसको हटा देंगे तो जो भी हमने ऊपर क्राइटेरिया सेलेक्ट किया है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को हमारी ऐड दिखाई जाएगी। तो यहाँ पर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। अगर आप डिटेल टारगेटिंग के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, मेरे हिसाब से आपको जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया है, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस वीडियो को आप ज़रूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि ऑडियंस एक किसी भी कैंपेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, यानी कि किन लोगों को हम ऐड दिखाएंगे उसी के बेस के ऊपर हमारे पास में लीड आएंगी। अब हमें नीचे स्क्रॉल करना है। प्लेसमेंट को एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट ही रहने दिली। मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर हम अपनी अकॉर्डिंग, अब प्लेसमेंट क्या होती है अगर मैं आपको समअप करूं तो प्लेसमेंट का मतलब है कि फेसबुक कौन सी लोकेशन के ऊपर हमारी ऐड दिखाएगा। लोकेशन हमारी सिटी या फिर ऐसी लोकेशन नहीं होगी, कहाँ पर दिखाएगा, यानी कि फेसबुक फीड के अंदर दिखाएगा, इंस्टाग्राम के ऊपर दिखाएगा, इंस्टाग्राम रील्स के अंदर दिखाएगा, या फिर इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के अंदर दिखाएगा, या फिर फेसबुक स्टोरीज़ के अंदर दिखाएगा। यानी कि फेसबुक जो है वो अपने प्लेटफॉर्म, जो फेसबुक के प्लेटफॉर्म हैं उनमें कहाँ पर ऐड दिखाएगा वो हम प्लेसमेंट के अंदर यहाँ पर डिसाइड करते हैं। अगर हम एडवांटेज प्लस करेंगे तो फेसबुक अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर भी उसको लगेगा कि हमें रिजल्ट मिल सकता है उसी प्लेसमेंट के ऊपर हमारी ऐड को दिखा देगा। अगर हम मैनुअल प्लेसमेंट सेलेक्ट करते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग प्लेसमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरा फैशन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो मैं चाहूँगा कि मेरा जो ऐड है वो अकेला इंस्टाग्राम के ऊपर दिखे, क्योंकि इंस्टाग्राम क्या है, एक फ़ोटो और रील से रिलेटेड और एक फैशन टाइप का जो ऐड है वहाँ पर परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी आती है। अगर हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका जो रिजल्ट है वो सभी प्लेटफॉर्म से इक्वल आएगा तो हम यहाँ पर इक्वल कर सकते हैं। अगर मैं नहीं चाहता कि स्टोरी के ऊपर मैं ऐड चलाऊँ तो यहाँ पर हम स्टोरीज़ को हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी प्लेसमेंट है उनको हम रिमूव या फिर ऐड कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये जो ऐड है ये मैसेज के अंदर नहीं चलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको, अगर आप नए हैं और स्टार्टिंग के अंदर ऐड रन कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको एडवांटेज प्लस
जो प्लेसमेंट है उसको चूज करना चाहिए। उसके बाद में क्या करना है, आपको एनालाइज करना है ऐड को, और जिस भी प्लेसमेंट से हमें अच्छे रिजल्ट आते हैं उन प्लेसमेंट के ऊपर फोकस करके, और जिन प्लेसमेंट से अच्छे रिजल्ट नहीं आते एनालाइज करने के बाद में, तो एनालाइज कैसे करना है उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट भी आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर वो वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी मैं डाल दूंगा। अब हम आते हैं प्लेसमेंट हमने चूज किया, तो अगर मैं एड सेट लेवल को सम अप करूं, सबसे ऊपर यहाँ पर सबसे कैंपेन लेवल के ऊपर हमने कैंपेन का गोल सेलेक्ट किया, यानी कि हमें लीड जनरेट करनी है, तो हमें लीड्स का जो गोल है वो हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद में यहाँ पर एड सेट लेवल के ऊपर हम आ गए। एड सेट लेवल के ऊपर हमें ऐड के सबसे ऊपर नेम डालना है। उसके बाद में कन्वर्जन, यानी कि हमें लीड कहाँ पर जनरेट करनी है। हमें एक फॉर्म देंगे हम यूज़र को, और वो फॉर्म फिल करेगा और हमारे पास में लीड आ जाएगी। कहाँ पर आएगी वो मैं लास्ट में बता दूंगा। तो हम यहाँ पर हमने फॉर्म, यहाँ पर हमने तरीका सेलेक्ट किया, यानी कि लीड कहाँ पर आएगी। उसके बाद में हमने अपना गोल सेलेक्ट किया, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लीड की ज़रूरत है। उसके बाद में हमने नीचे स्क्रॉल किया और यहाँ पर हमने अपना बजट सेलेक्ट किया। बजट सेलेक्ट करने के बाद में हमने यहाँ पर, जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, बजट सेलेक्ट करने के बाद में हमने ऑडियंस सेलेक्ट की, यानी कि ये जो सभी सेटिंग्स हैं ये हमारी एड सेट लेवल के ऊपर आती हैं। यहाँ पर हमने लोकेशन सेलेक्ट की, उसके बाद में एज सेलेक्ट की, जेंडर सेलेक्ट किया, इसके साथ ही डिटेल टारगेटिंग, यानी कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। जैसे कि हम यहाँ पर, मैं फ़िलहाल इसको खाली छोड़ देता हूँ, या फिर कोई भी हम इंटरेस्ट ले सकते हैं, जैसे कि उनका इंटरेस्ट सोलर के अंदर है, सोलर सिस्टम के अंदर है, या फिर सोलर एनर्जी और यूटिलिटीज़ के अंदर है। काफ़ी अलग अलग तरह के इंटरेस्ट हैं, तो इन चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑडियंस की मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिए। और स्क्रॉल करते हैं, प्लेसमेंट हमें यहाँ पर ऐड करनी है। तो ये जो सभी सेटिंग्स हैं ये हमारी एड सेट लेवल के ऊपर आएंगी। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाना है, तो हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, या फिर डायरेक्ट हम एड्स का जो लेवल है इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। हो सकता है आपको थोड़ी सी ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन आप अगर इस वीडियो को एक दो बार और देखेंगे तो सभी चीज़ें आपको प्रॉपर समझ में आ जाएंगी। या फिर आप जो हमारी फेसबुक एड्स की प्लेलिस्ट है उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो हमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो हम देख सकते हैं कि जो हम एड्स के लेवल के ऊपर आ चुके हैं। सबसे ऊपर हमें, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, यहाँ पर हम वो सारी चीज़ें डालेंगे कि हमारा एड्स यूज़र को कैसा दिखाई देगा। सबसे ऊपर हमने ऐड का नेम डालना है, उसके नीचे हम सेलेक्ट, उसके नीचे स्क्रॉल करेंगे, हमें फेसबुक पेज यहाँ पर हमारा सेलेक्ट हो रखा है, जो कि हमने एड सेट लेवल के ऊपर किया था। उसके बाद में हम इंस्टाग्राम अकाउंट, जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो हमारा एड्स के लेवल के ऊपर होगा। उसके बाद में हमें स्क्रॉल करना है, ऐड का सेटअप हमें करना है, और यहाँ पर ऐड का जो फॉर्मेट है वो हम दो फॉर्मेट के अंदर हमारी लीड जनरेशन की जो ऐड है उसको हम रन कर सकते हैं, सिंगल इमेज या फिर वीडियो, और कैराउजल। कैराउजल हमारी ऐड वो होती हैं जिनके अंदर हमें मल्टीपल इमेजेस दिखाई देती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल इमेजेस या फिर मल्टीपल वीडियोज़। ये हमारा फर्स्ट कार्ड है, यानी कि फर्स्ट कैराउजल है। उसके बाद में हमारा सेकंड कार्ड यहाँ पर आ जाता है। अगर हम नेक्स्ट के ऊपर आते हैं तो तीसरा हमारे पास में आ जाता है। तो इस टाइप के जो ऐड हैं जिनको हम स्लाइड कर सकते हैं दाएं बाएं, उस चीज़ को हम कैराउजल एड्स बोलते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं सिंगल इमेज या फिर वीडियो यूज़ करूंगा। मल्टी एडवर्टाइज़र एक नया फीचर है, फिलहाल के लिए इसको मैं ऑफ कर देता हूं। अगर इसके बारे में जानना है तो प्लेलिस्ट के अंदर मैंने ऑलरेडी इसको कवर किया है, और रिसेंट 2 दिन पहले ही मैंने इसके बारे में वीडियो अपलोड की है। तो अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद में हमारा आता है फेसबुक एड्स क्रिएटिव का। फेसबुक एड्स क्रिएटिव हमारा कैसा होना चाहिए, तो फेसबुक एड्स क्रिएटिव को बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें फेसबुक एड्स की जो रिसर्च है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था, फेसबुक एड्स की हमें रिसर्च करना ज़रूरी है। फेसबुक एड्स की हम रिसर्च कैसे करेंगे, जिस भी टॉपिक के लिए आपको लीड जनरेट करनी है या फिर जिस भी बिजनेस के लिए आपको लीड जनरेट करनी है, तो आपको सिंपल क्या करना है, गूगल के ऊपर आपको जाना है और फेसबुक एड्स लाइब्रेरी सर्च करना है। जैसे ही हम फेसबुक एड्स लाइब्रेरी सर्च करेंगे तो आपको एक सबसे ऊपर जो लिंक मिलेगा उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फेसबुक एड्स लाइब्रेरी ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। गूगल के ऊपर सिंपल आपको सर्च करना है, या फिर आप डायरेक्ट जा सकते हैं facebook.com/ads/library। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं डाल दूंगा, या फिर आप डायरेक्ट गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये फेसबुक की एक ऐड लाइब्रेरी है जिसके अंदर फेसबुक, जितनी भी फेसबुक के ऊपर ऐड रन होती हैं उन सभी की डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर हमें अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, जो भी हमारी ऐड की लोकेशन है। ऐड कैटेगरी के अंदर हम ऑल सेलेक्ट करेंगे,
और उसके बाद में हमें जिस भी टाइप की हमें ऐड रन करनी है, अगर मेरे को अगर मान लीजिए कि शूज़ की मेरे को ऐड रन करनी है तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा शूज़, और जैसे ही मैं शूज़ को सर्च करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शूज़ की जो एड्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो शूज़ की जो एड्स हैं वो कैसे बनानी है, उसका जो आइडिया है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। ये स्टोरी टाइप की ऐड है, ये हमारी सिंपल बैनर ऐड है, इसके साथ ही ये कैराउजल एड्स आप देख सकते हैं, और बाकी अलग अलग टाइप की ऐड आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो प्राइमरी टेक्स्ट है जो ऊपर हमें दिखाई देता है ये हमारा प्राइमरी टेक्स्ट है, ये हमारी ऐड की इमेज है, ये हमारा कॉल टू एक्शन बटन है, और ये हमारी हेडलाइन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं इस इमेज के अंदर आपको बताऊँ, ये सबसे ऊपर यहाँ पर हमारा फेसबुक पेज है, और यहाँ पर हमारा जो प्राइमरी टेक्स्ट है यानी कि जो यूज़र को दिखाई देगा, यहाँ पर हमारे जो कैराउजल के कार्ड हैं, या फिर यहाँ पर हमें इमेज दिखाई देगी या फिर वीडियो दिखाई देगी। इसके साथ ही यहाँ पर जो कंप्रेस वीडियो लिखा है ये हमारी हेडलाइन है, और लर्न मोर हमारा यहाँ पर कॉल टू एक्शन बटन है। तो ये सभी हम अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई कोर्स के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर लर्न मोर आप रख सकते हैं, अगर आप कोई ऑफर दे रहे हैं तो यहाँ पर आप गेट ऑफर रख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि हम अभी करने वाले हैं। तो ऐसे ही आपको ऐड लाइब्रेरी के अंदर अलग अलग टाइप की ऐड आपको दिखाई देंगी। अगर हम सोलर के लिए ऐड रन करते हैं तो आपको सिंपल सोलर सर्च करना है, और यहाँ पर काफ़ी अलग अलग टाइप की आप ऐड देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर सोलर लगाना हुआ आसान, आप देख सकते हैं सोलर का लाभ उठाएं। काफ़ी अलग अलग टाइप की गेट कोट, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं गेट कोट प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि कोटेशन ये देंगे। अब हम नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, और ये देखिए सिंगल वीडियो की इमेज है, ये वाली वीडियो की ऐड है, सॉरी, ये हमारी कैराउजल की ऐड है। तो अलग अलग टाइप की ऐड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए फेसबुक एड्स की रिसर्च करना ज़रूरी है। फेसबुक ऑडियंस जो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी है इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना रखी हैं, कॉम्पिटिटर की रिसर्च कैसे करें और हमारी रिसर्च एंड स्पाई फेसबुक एड्स। ये दोनों वीडियो आप ज़रूर चेकआउट कीजिए, काफ़ी डिटेल के अंदर है। 15 मिनट की एक वीडियो और 10 मिनट की एक वीडियो है, काफ़ी डिटेल के अंदर आपको इनसे नॉलेज मिलेगी। अब हम आते हैं कि हमने अपनी ऐड है वो कैसी बनानी है, वो हमने वहाँ पर सर्च कर लिया। हमारा फोटो कैसा होना चाहिए, हमारा प्राइमरी टेक्स्ट है वो सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, तो ये ऑलरेडी मैंने रिसर्च करके यहाँ पर डाल रखे हैं, जिनको मैं अभी इस ऐड के अंदर डालने वाला हूँ। ये हमारा प्राइमरी टेक्स्ट मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ये हमारा कॉल टू एक्शन बटन होगा, बटन का जो टेक्स्ट है हेडलाइन जो होगी ये हमारी यहाँ पर होगी। इसके साथ ही नीचे फॉर्म के जो डिटेल हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं ऐड को बनाना स्टार्ट करता हूँ। ये हमारी यहाँ पर हमें ऐड क्रिएटिव के अंदर, अगर मैं ऊपर से आपको रिकैप करूं, ये हमारा एड्स का लेवल है। एड सेट लेवल के ऊपर जो सारी सेटिंग्स थी वो आपने देखी। एड्स के ऊपर हमें क्या करना है, ऐड का नेम है, ऊपर पेज है, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है। इसके साथ ही नीचे आते हैं फॉर्मेट जो है सिंगल इमेज या फिर वीडियो का, यहाँ पर मैंने चूज़ किया है कैराउजल का, यानी कि जो मल्टीपल कार्ड हमारे ऐड हो जाते हैं वो सभी यहाँ पर हमें ये कैराउजल का ऑप्शन चूज़ करना है। इसके साथ ही मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, फिलहाल मैं सिंगल इमेज या फिर वीडियो का रखूँगा। मल्टी एडवर्टाइज़र का है कि जो भी हमसे रिलेटेड एडवर्टाइज़र जो ऐड रन करते हैं उनकी ऐड के साथ में हमारी ऐड भी दिखाई जाएगी। ये फीचर फ़िलहाल के लिए सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर है, लेकिन हो सकता है आगे चल के ये फेसबुक के ऊपर भी आ जाए। तो अभी एक न्यू फीचर है, इसको फ़िलहाल के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, और अनचेक कर दिया। इसके बाद में हम नीचे आते हैं ऐड क्रिएटिव के अंदर, हमें यहाँ पर ऐड मीडिया के ऊपर क्लिक करना है। अगर ऐड मीडिया आपके पास में नहीं आता है तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आएगा, आप डिलीट कीजिए और दोबारा आप ऐड मीडिया के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर मैं वीडियो ऐड करता हूँ, तो मैंने वीडियो के ऊपर क्लिक किया और ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है। कैसी हमारी ऐड दिखाई देगी, अलग अलग प्लेसमेंट रील्स के ऊपर, जो कि रील्स का फॉर्मेट ऐसा होता है, तो आप रील्स के लिए अलग से कोई वीडियो बना सकते हैं या फिर इसी वीडियो को रील्स के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जो स्क्वायर फॉर्मेट है ये हमारा फीड्स या फिर बाकी जगह हमारा ये प्रॉपर चलेगा। यहाँ पर भी इस थोड़ा सा जो वीडियो का फॉर्मेट है वो हमें 16:9 का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर यूज़ करना है, लेकिन जो स्क्वायर फॉर्मेट है वो ऑलमोस्ट सब जगह एडजस्ट हो जाता है। इसलिए फ़िलहाल मैं स्क्वायर फॉर्मेट यूज़ करता हूँ और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन है एडवांटेज प्लस क्रिएटिव, यानी कि फेसबुक अपने अकॉर्डिंग इस वीडियो को ऑप्टिमाइज़ कर देगा। जो भी थोड़ी बहुत इन्हेंसमेंट करनी है आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे वर्क करेगा। तो एडवांटेज प्लस क्रिएटिव को यहाँ पर हम कवर नहीं करेंगे, इसके लिए मैं अलग से कोई वीडियो बनाऊँगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। फिलहाल इसको आप ऑफ कर दें या फिर ऑन कर दें, कोई ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर डन करते हैं।
जैसे ही हमने डन के ऊपर क्लिक किया तो हमारी वीडियो या फिर इमेज यहाँ पर ऐड हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी वीडियो ऐड हो चुकी है। अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ इसको और यहाँ पर हमारा प्राइमरी टेक्स्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट को, ये वाला जो प्राइमरी टेक्स्ट है ये मैं ऐड करता हूँ। प्राइमरी टेक्स्ट को आपको अट्रैक्टिव बनाना है, इमोजीज आपको यूज़ करनी है, जो अट्रैक्टिव ऑफर है आपका वो चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट करनी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर हमारा जो प्राइमरी टेक्स्ट है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में हमें हेडलाइन चूज़ करनी है। तो हेडलाइन हमारी यहाँ पर ऐड के नीचे यहाँ पर दिखाई देगी। हेडलाइन के लिए मैं चूज़ करता हूँ EMI अवेलेबल नाउ, क्लिक ऑन गेट कोट नाउ। ये हमने जो हेडलाइन का टेक्स्ट है वो हमने डाल दिया, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट में मैं आपको प्रीव्यू भी दिखाऊंगा तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो बटन है उसको हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, जो कॉल टू एक्शन, यहाँ पर हम बटन देख सकते हैं। साइन अप की जगह मैं करूँगा गेट ऑफर या फिर गेट कोट। यहाँ पर मैंने गेट कोट का टेक्स्ट यूज़ किया है इसलिए मैं गेट कोट यूज़ करूँगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका ऑफर है या फिर जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो कंटेंट है प्राइमरी टेक्स्ट डाल सकते हैं, इमेज वीडियो डाल सकते हैं, और जो कॉल टू एक्शन बटन है वो आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। डेस्टिनेशन हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली थी कि हमें लीड फॉर्म की ही रिक्वायरमेंट है और हम लीड फॉर्म ही बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें नया लीड फॉर्म क्रिएट करना है तो हमें क्रिएट फॉर्म के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। तो आप जो प्रीव्यू है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्रिएट फॉर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम क्रिएट फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे सबसे ऊपर हमें फॉर्म का नेम डालना है। तो यहाँ पर फॉर्म का नेम मैं डाल देता हूँ सोलर। और फॉर्म के जो हमारे टाइप हैं वो यहाँ पर 3 टाइप के फॉर्म अवेलेबल हैं, मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट और कस्टम। ये तीनों अलग अलग टाइप के, काफ़ी डिटेल के अंदर वीडियो इसके ऊपर होगा। तो वो हो सकता है अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी बना दिया होगा और आप डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक भी आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हमें क्या करना है, जो मोर वॉल्यूम का ऑप्शन है उसको हम चूज़ करते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं। अगर हम हायर इंटेंट करते हैं तो यहाँ पर हमें कन्फर्मेशन के लिए एक अलग से ऑप्शन आएगा जो कि मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। हम यहाँ पर मोर वॉल्यूम चूज़ करते हैं, उसके बाद में इंट्रो। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही हम इंट्रो के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आता है यूज़ द इमेज फ्रॉम योर ऐड, यानी कि हमने जो इमेज ऐड के अंदर यूज़ की है वही इमेज यहाँ पर दिखाई देगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे पेज का नेम है और नीचे हेडलाइन है। तो हम कर सकते हैं ये वाली इमेज हमने चूज़ की। नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, ग्रीटिंग के अंदर हम डालते हैं कि जो वेलकम का टेक्स्ट है यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। ये हमने डाल दिया ग्रीटिंग हेडलाइन के अंदर, प्लीज़ आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस। और पैराग्राफ के अंदर हम डाल देते हैं, और बल्कि मैं चूज़ करता हूँ हेडलाइन के अंदर हम चूज़ करते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हेडलाइन के अंदर हम ये डालते हैं और पैराग्राफ के अंदर हम डालते हैं ये वाला टेक्स्ट। तो आप अपनी ऐड के अकॉर्डिंग जो हेडलाइन और पैराग्राफ है या फिर लिस्ट के अकॉर्डिंग भी आप इन पॉइंट को डाल सकते हैं कि जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा तो उसको एक अट्रैक्टिव स्क्रीन ओपन होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर ये सिंपल पैराग्राफ डाला हुआ है। अगर यहाँ पर बुलेट पॉइंट होते तो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव ये जो ऐड है ये बन सकती थी। तो यहाँ पर हम अपनी ऐड को अट्रैक्टिव बनाएंगे पैराग्राफ के साथ में या फिर लिस्ट के साथ में। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट डाला, उसके बाद में हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी जो फॉर्म का प्रीव्यू है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो हमारा फॉर्म है वो 4 स्क्रीन के अंदर होगा। फर्स्ट स्क्रीन हमारी है, दूसरी स्क्रीन हमारी यहाँ पर होगी जिसके अंदर हम कॉन्टैक्ट डिटेल को लेंगे, और तीसरी स्क्रीन हमारी जो प्राइवेसी पॉलिसी को लेके है, और जो फोर्थ स्क्रीन है वो हमारी लास्ट वाली स्क्रीन है जब उसको मैसेज जाएगा कि आपकी लीड जा चुकी है। तो सेम जो प्रोसेस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर्म का टाइप हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, इंट्रो है, क्वेश्चन हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी और मैसेज फॉर लीड्स। तो हम यहाँ पर हमने इंट्रो अभी तक सिलेक्ट किया, नीचे स्क्रॉल करते हैं, ग्रीटिंग हमने ऐड की, और अब हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप यानी कि क्वेश्चन, यानी कि कौन से क्वेश्चन हमें उससे पूछने हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक तो हमारा कस्टम क्वेश्चन जो हम अपनी मन मर्जी से पूछ सकते हैं एक कस्टमर से डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन लेने के लिए। इसके साथ ही कुछ प्रीफिल क्वेश्चन हैं जो हमें यहाँ पर अवेलेबल मिलते हैं। तो सबसे पहले कस्टम क्वेश्चन मैं यूज़र से पूछूंगा। मल्टीपल चॉइस का मैं क्वेश्चन यहाँ पर पूछने वाला हूँ। और क्वेश्चन क्या होगा हमारा, सबसे पहले हम डालते हैं आर यू लुकिंग फॉर
ये हमने डाला कि क्या आप दिल्ली एनसीआर के अंदर देख रहे हैं, यस या फिर नो। तो इससे हमें क्या है, यूज़र के इंटरेस्ट का यहाँ पर पता लग जाएगा। इसके साथ ही मैं और क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि अगर हम सोलर के लिए हम बना रहे हैं तो आपको कितने सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी कैपेसिटी के सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट होगी, वो भी हम यहाँ पर पूछ सकते हैं। लेकिन ये फॉर्म ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए फिलहाल मैं यहाँ पर ऐड नहीं करता हूँ। नीचे हम स्क्रॉल करते हैं और उसके बाद में हमारे आते हैं प्रीफिल क्वेश्चन, यानी कि जो यूज़र ने ऑलरेडी, जैसे कि जो प्रोफाइल जो डिटेल है, जैसे कि हमने अपनी प्रोफाइल के अंदर हमारी जो लोकेशन है या फिर जो हमारी सिटी है या फिर हमारा फ़ोन नंबर है, हमारी ईमेल आईडी, हमारा नेम है, वो चीज़ें हमने ऑलरेडी अपनी फेसबुक प्रोफाइल के अंदर डाल रखी है। तो फेसबुक क्या करेगा, डायरेक्ट वहाँ से उठा लेगा या फिर जो इन्फॉर्मेशन हमने रिसेंट में यूज़ की थी वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर फिल कर देगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक मैसेज डालना है कि वी विल यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू कॉन्टैक्ट यू, या फिर प्लीज़ फिल करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो हम कोई भी एक मैसेज यहाँ पर हम डाल देंगे। उसके नीचे हम क्या चीज़ें यूज़र से कलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि हम ईमेल आईडी कलेक्ट करना चाहते हैं, फुल नेम, हम यूज़र का नेम भी, जो हमारी लीड होगी, जो हमारा कस्टमर होगा उसका नेम भी हमें पता होना चाहिए। इसके साथ ही मैं ऐड कैटेगरी के ऊपर क्लिक करता हूँ। कॉन्टैक्ट फील्ड को हम ऐड करेंगे तो हम फ़ोन नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि हमें फ़ोन नंबर का भी पता होना चाहिए। इसके साथ ही हमें यूज़र की जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो भी हम यहाँ से ले सकते हैं, जैसे कि जॉब का टाइटल है, वर्क फ़ोन नंबर है, या फिर हम कॉन्टैक्ट फील्ड के अंदर सिटी भी हम उनसे पूछ सकते हैं। तो ये सारी डिटेल जब भी यूज़र क्लिक करेगा तो ये सारी डिटेल हमें फिल करेगा और हमारे पास में सारी डिटेल आ जाएंगी। अब हमने सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया, यानी कि हमने सबसे पहले स्टेप के ऊपर इंट्रो, दूसरे स्टेप के ऊपर जो हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो हमने कलेक्ट की। अब आते हैं हम तीसरे प्रोसेस के ऊपर। तीसरे स्टेप के अंदर हमें जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसका हमें लिंक डालना है। तो प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर या तो आप अपने फेसबुक पेज का लिंक डाल सकते हैं, या फिर आप अपनी वेबसाइट, अगर आपके पास में वेबसाइट है तो आप वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी जो वेबसाइट है उसका यहाँ पर लिंक डाल देता हूँ। आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं, फिर अपने फेसबुक पेज का लिंक भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। लिंक का जो टेक्स्ट होगा ये हमारा होगा आवर पॉलिसी या फिर माई पॉलिसी, कोई भी आप टेक्स्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हमने प्राइवेसी पॉलिसी को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है हमारी मैसेज फॉर लीड्स, यानी कि लीड्स जैसे ही वो सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके पास में एक मैसेज चला जाएगा, थैंक्स यू आर ऑल सेट, और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एग्जिट फ्रॉम नाउ, एग्जिट द फॉर्म नाउ। तो इस फॉर्म को एग्जिट कर सकता है यहाँ पर कट का ऊपर बटन है इसके ऊपर क्लिक करके, या फिर नीचे यहाँ पर वो जैसे ही विजिट वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेगा तो वो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकता है। अगर हमें विजिट वेबसाइट का यूज़ करना है तो यहाँ पर फिर से हमें लिंक डालने की ज़रूरत है ताकि वो हमारी वेबसाइट को विजिट कर पाए। तो यहाँ पर मैं फिर से अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ। आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं या फिर अपने बिजनेस का लिंक डाल सकते हैं, जो भी आपकी वेबसाइट होगी, या फिर आपका फेसबुक पेज है उसका लिंक डाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। कॉल बिजनेस का अगर आप डालेंगे तो यहाँ पर फ़ोन नंबर डालने का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। कॉल टू एक्शन टेक्स्ट है, अगर आप कॉल बिजनेस का रखेंगे तो यहाँ पर आप कॉल का रख सकते हैं। अगर आप वेबसाइट का हम डालते हैं तो विजिट वेबसाइट का हम डाल सकते हैं। तो ये हमने फॉर्म अभी तक कंप्लीट कर लिया। इस फॉर्म को अगर मैं आपको रिव्यू करूँ, स्टार्टिंग में अगर हम इसको करते हैं मिनिमाइज, तो सबसे पहला स्टेप है, सबसे ऊपर हमने फॉर्म का नेम डाला। उसके बाद में जो हमारा फॉर्म है वो यहाँ पर 4 स्क्रीन के अंदर अवेलेबल होगा। फॉर्म टाइप जो है वो हमारा जो मोर वॉल्यूम का जो टाइप है वो हमने चूज़ किया है। इसके साथ ही सबसे ऊपर जो पहली स्क्रीन है उसके अंदर हमारा इंट्रो का ऑप्शन है सारे। जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सबसे ऊपर हमारे पेज का नेम है, ऊपर फोटो आएगी, उसके बाद में पेज का नेम है, उसके बाद में हमारी हेडलाइन है, थोड़ा सा हमारा डिस्क्रिप्शन या फिर बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर आएंगे। इसके साथ ही हमारा नीचे स्क्रॉल करेंगे हम तो हमारा जो नेक्स्ट कस्टम क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही वो कस्टम क्वेश्चन को फिल करेगा उसके बाद में उसके सामने नेक्स्ट का बटन आएगा। जैसे ही वो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो वो क्वेश्चन वाले लेवल के ऊपर पहुँच जाएगा। जैसे कि हमारी पहली स्क्रीन थी, नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आते ही क्वेश्चन लेवल के ऊपर वो आ जाएगा, जो भी हम उससे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं। प्री फिल क्वेश्चन जो हैं वो आ जाएंगे। ये सारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने के बाद में फिर से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे यूज़र नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके सामने प्राइवेसी पॉलिसी आएगी कि क्या आप प्राइवेसी पॉलिसी से एग्री करते हो, आप इनको अपनी डिटेल देना चाहते हो या नहीं। तो हम यहाँ पर सबमिट, जैसे यूज़र सबमिट के ऊपर क्लिक करेगा
तो फिर से वो नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा और जो इन्फॉर्मेशन है, जो लीड है वो सबमिट हो चुकी है। यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड यूर रिस्पॉन्स, यानी कि जो भी यूज़र ने वो डिटेल फिल की वो सभी डिटेल हमारे पास में सबमिट हो चुकी हैं और आ चुकी हैं। उनको हम अपने फेसबुक पेज से या फिर जो मेटा बिजनेस सूट है वहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पेज से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हम एड्स मैनेजर से डाउनलोड कर सकते हैं। लीड को कैसे डाउनलोड करने हैं वो ऑलरेडी मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमने हमारा जो फॉर्म है लीड फॉर्म वहाँ हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है, इस लीड फॉर्म को हमें पब्लिश करना है। जैसे ही हमें पब्लिश के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो लीड फॉर्म है ये हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो लीड फॉर्म है वो बन चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारी जो ऐड है वो भी बन चुकी है और लीड फॉर्म है वो भी हमारा बन चुका है। सबसे ऊपर हमारे पेज का नेम आएगा, प्राइमरी टेक्स्ट है, हमने फोटो सेलेक्ट की, हमारा जो हेडलाइन है, जो कॉल टू एक्शन बटन है उसके साथ में जो हेडलाइन दिखाई देगी वो हमने चूज़ किया, और गेट कोड का हमारा जो बटन है वो हमने सेलेक्ट किया। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर हमने अपना जो फॉर्म है वो यहाँ पर बनाया। जैसे यूज़र क्लिक करेगा गेट कोड के ऊपर, उसके सामने कुछ ऐसा फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर जो इमेज हमारी ऐड की इमेज है वो यहाँ पर आ जाएगी। नीचे स्क्रॉल करेगा यूज़र, जो भी हमने क्वेश्चन पूछे थे वो यहाँ पर डालेगा और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेगा। जैसे ही वो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो जो आगे मैंने प्रीव्यू दिखाया था सेम चीज़ें यहाँ पर अप्लाई होंगी। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। ट्रैकिंग हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें फेसबुक के ऊपर हो रही हैं, तो फेसबुक ऑलरेडी इन चीज़ों को अपने आप ट्रैक कर लेगा। हम वेबसाइट वगैरह हम यूज़ कर ही नहीं रहे यहाँ पर। तो हमारा जो कैंपेन है वो यहाँ पर बन चुका है। कंप्लीट लीड जनरेशन का जो कैंपेन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें प्रीव्यू देखने के लिए एडवांस प्रीव्यू के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही एडवांस प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमारा लीड जनरेशन की कैंपेन है वो अलग अलग प्लेसमेंट के अंदर कैसी दिखाई देगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारी फेसबुक फीड के अंदर है, ये इंस्टाग्राम फीड के अंदर है, ये हमारी फेसबुक मार्केट प्लेस के अंदर है। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें ये इंस्टाग्राम एक्सप्लोर के अंदर है, ये वीडियो फीड के अंदर ऐसी दिखाई देगी। तो आप देख स्टोरीज़ के अंदर हमारी जो ऐड है वो कैसी दिखाई देगी आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के अंदर कैसी दिखाई देगी, फेसबुक स्टोरीज़ के अंदर कैसी दिखाई देगी, इंस्टाग्राम रील्स के अंदर कैसी दिखाई देगी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये सभी प्लेसमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमने सब जो अपना ऐड का प्रीव्यू है वो यहाँ पर चेक कर चुके हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब हम नीचे स्क्रॉल करके आते हैं और सबसे नीचे हमें ऑप्शन मिलता है पब्लिश का। जैसे ही हम पब्लिश बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी जो लीड जनरेशन की ऐड है वो पब्लिश हो जाएगी, और उसके बाद में जैसे ही फेसबुक इस ऐड को अप्रूव करता है तो हमारी ऐड जो है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। पब्लिश के ऊपर आप क्लिक करेंगे, अगर आप पहली बार ऐड बना रहे हैं तो आपके पास में पेमेंट ऐड करने की ऑप्शन आएगा। आपको अपने बिजनेस की डिटेल डालनी है, पेमेंट का मेथड आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है, और जो भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड के अंदर फ़िलहाल में सिर्फ ये वीज़ा और मास्टर कार्ड ये दो ही एक्सेप्ट करता है। तो आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अपने कार्ड की डिटेल डालनी है, सारी चीज़ें आप डालेंगे। उसके बाद में सेव के ऊपर क्लिक करना है, OTP आपके पास में आएगा और वो सारी चीज़ें आप वेरीफाई करवा के अपनी ऐड के अंदर पेमेंट ऐड कर देंगे। जैसे ही आप पेमेंट ऐड करेंगे तो आपकी ऐड जो हो पब्लिश हो जाएगी। पब्लिश होने के बाद में जो हमारी ऐड है वो अप्रूवल के लिए जाएगी, कुछ टाइम लगेगा। अब फेसबुक ऐड को अप्रूव होने के अंदर जैसे ही हमारी ऐड अप्रूव हो जाएगी तो हमारी ऐड रन होना स्टार्ट हो जाएगी, डिलीवरी ऐड की होना स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद में हमारे पास में लीड आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब फेसबुक जैसा कि मैंने बताया था कि हमने ऐड तो बना लिया, अब ऐड के बाद में क्या करना है, तो ऐड के बाद में हमें 3 काम करने हैं, जो कि एक यहाँ पर मैंने नहीं लिखा। सबसे पहला हमें ऐड की परफॉर्मेंस, सबसे पहला जो है वो हमारा है पेमेंट हमें ऐड करनी है। अगर आपको पेमेंट ऐड करनी है तो मैंने ऑलरेडी बताया, इन 3 लाइनों के ऊपर आपको क्लिक करना है और बिलिंग के ऊपर हमें जाना है। जैसे हम बिलिंग के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास में जो पेमेंट ऐड करने के जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसको मैंने नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन किया। जैसे ही मैंने बिलिंग के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे सामने सारी चीज़ें जो बिलिंग की डिटेल हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेमेंट सेटिंग्स के ऊपर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर हम अपनी बिलिंग की डिटेल को कंप्लीट कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं बिलिंग की डिटेल ऐड नहीं करता हूँ और
यहाँ पर आपको उसके बाद में क्या करना है, परफॉर्मेंस को चेक करना है। परफॉर्मेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे इस बटन को आप लेफ्ट या राइट साइड में स्क्रॉल बार जो है इसको लेफ्ट साइड बार में लेफ्ट या राइट साइड में स्क्रॉल करेंगे तो रिजल्ट हमारी जो लीड्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। रीच है, इंप्रेशन है, कोस्ट है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो लीड्स हैं वो कैसे डाउनलोड करनी है उसका जो वीडियो है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। आप जो लीड जनरेशन की प्लेलिस्ट है कंप्लीट उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए। उसके अंदर लीड जनरेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं जो ज़रूरी हैं वो सभी उसके अंदर मैंने ऐड किए हैं, तो आप सभी वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर सभी के लिंक आपको मिलेंगे। इसके साथ ही जो CRM का सेटअप है वो करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आपके पास में लीड आती है तो तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन आना चाहिए। यानी कि जैसे ही कोई आपके ऐड के ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट करता है, अगर आप तुरंत उसे कॉल करते हैं तो कन्वर्जन के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आप CRM का सेटअप भी आप ज़रूर कर सकते हैं। CRM काफ़ी अलग अलग आते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर अगर मैं आपको इसको रिकैप करूं तो सबसे पहले हमने देखा कि फेसबुक एड्स के लिए हमें अपना जो ऐड अकाउंट है वो क्रिएट करना है। डैशबोर्ड जो है हमने देखा यहाँ पर सारी चीज़ें डैशबोर्ड के अंदर क्या कैसे हम कर सकते हैं। इसके साथ ही हम फेसबुक एड्स कैसे क्रिएट करेंगे, जो हमारे 3 लेवल थे, कैंपेन लेवल है, एडसेट लेवल है, एड्स लेवल है। फेसबुक एड्स को रिसर्च कैसे करना है, ऑडियंस को कैसे रिसर्च करना है, इमेज और ऐड कॉपी हमें कैसे लिखनी है और कैसे ये इन सभी चीज़ों को कंप्लीट करना है फेसबुक एड्स के अंदर। क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले कैंपेन की सेटिंग्स होंगी, हमें गोल सेलेक्ट करना है। एड सेट के ऊपर हम जाएंगे और एड्स की जो सेटिंग है उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हमें ऐड को पब्लिश करेंगे। ऐड कंप्लीट होने के बाद में हमें पेमेंट ऐड करनी है, परफॉर्मेंस को चेक करना है और लीड्स को डाउनलोड करना है और अपनी जो कैंपेन है उसको ऑप्टिमाइज करना है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो को देखने के बाद में फेसबुक लीड जनरेशन एड से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो सभी क्लियर हो गए होंगे और आपको फेसबुक की लीड जनरेशन जो एड्स हैं वो रन करना आ जाएंगी। अगर आपका कोई भी सुझाव है, सजेशन है या फिर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिए। ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए आप माई ब्लॉग मंत्रा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।